अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो क्या आप भी परेशान हैं कि आपका वॉलेट बार बार हैक हो जाता है और आपके वॉलेट से फंड निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। तो ये वीडियो आप ही के लिए होने वाली है। अगरचे आप बिगनर हैं या एक्सपीरियंस हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपना वॉलेट किस तरह से सिक्योर रख सकते हैं, और ऐसी 3 बड़ी गलतियां आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, जिनको हम करते हैं तो हमारा वॉलेट हैक हो जाता है। आपने 3 साइट्स को यूज़ करके अपने वॉलेट को सिक्योर रखना है। किस तरह से आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बस स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि चैनल से आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो 3 बड़े रीजन जिसकी वजह से हमारा वॉलेट हैक हो जाता है। पहला बड़ा रीजन, यहाँ पर हम ये गलती करते हैं कि हम अपने पास पेजेस अपने दोस्तों, रिलेटिव या गाइडी को बता देते हैं। दूसरी बड़ी गलती हम यहाँ ये करते हैं कि हम अपना वॉलेट ऑनलाइन सेव करते हैं। तीसरी बड़ी गलती हम यहाँ ये करते हैं कि हम किसी भी अनवेरिफाइड लिंक के ऊपर क्लिक करके अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लेते हैं। तो अब मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूंगी कि ये 3 बड़ी गलतियां हमसे बेसिकली क्यों होती हैं। सबसे पहले, जब हम क्रिप्टो में स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, वॉलेट जनरेट करते हैं। जब भी हम कोई वॉलेट बनाते हैं, वेब 3 वॉलेट बनाते हैं या डिसेंट्रलाइज वॉलेट बनाते हैं, तो वो वॉलेट हमें प्रोवाइड करता है 12 या 24 लफ्ज़ों के कीज़। यानी कीज़ से मुराद ये होती है कि वो वर्ड्स प्रोवाइड करते हैं हमें, और उन वर्ड्स को हमें क्या करना होता है, सेव करके रखना होता है। हम क्या करते हैं, हम अपने इनवाइटी को यानी गाइडी को वो वर्ड्स बता देते हैं, दिखा देते हैं, या अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव को दिखा देते हैं। और हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम पास पेजेस को रिवील कर देते हैं। सेकंड बड़ी गलती यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अपने पास पेजेस को यानी उन 12 और 24 लफ्ज़ों को हम क्या करते हैं, अपने किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर, यानी कि गूगल ड्राइव हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह में सेव कर देते हैं, ये सोचकर कि ये ऑनलाइन रहेगा तो ज़्यादा सिक्योर रहेगा और हम कभी भूलेंगे भी नहीं। जबकि यही सबसे बड़ी गलती होती है हमारी, क्योंकि अगर आपकी जीमेल हैक होती है तो आपका ओवरऑल मोबाइल कम्प्लीटली हैक हो जाता है। जीमेल के ऊपर आपके गूगल ड्राइव होती है, गूगल ड्राइव के बाद आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सारे आपके सोशल प्लेटफॉर्म उसी जीमेल से बने होते हैं, और आपकी इस एक बड़ी गलती की वजह से आपकी तमाम कीज़ रिवील हो जाती हैं और आपका वॉलेट हैक हो जाता है। तीसरा मेन रीज़न, बड़ा रीज़न ये होता है कि हम किसी भी अनवेरिफाइड लिंक को क्या करते हैं, अपने वॉलेट से कनेक्ट कर लेते हैं। यानी कोई भी ऐसी साइट जो वेरीफाइड ही नहीं है और हमें पता भी नहीं है, और हम उसे क्या करते हैं, अपने वॉलेट से कनेक्ट कर लेते हैं और साइन इन की रिक्वेस्ट दे देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम किसी भी अनवेरिफाइड लिंक को वेरीफाई किए बगैर ही साइन इन की रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा वॉलेट हैक हो जाता है। आज के इस डिजिटल और टेक्निकल दौर में सबसे बड़ा और मेन रीज़न हमारे वॉलेट हैक होने का, और रेशियोएबल भी देखा जाए तो यही मेन रीज़न सबसे ज़्यादा रेशो में आता है कि हमारा वॉलेट हैक जो है सबसे ज़्यादा इसी बेस पर होता है कि हमें किसी वेरीफाइड लिंक का या अनवेरीफाइड लिंक का इल्म ही नहीं होता कि कौन सा वेरीफाई है और कौन सा अनवेरीफाई है। और हम क्या करते हैं, किसी भी ऐसी साइट से जो स्कैम हो उसके ऊपर अपना वॉलेट कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा वॉलेट हैक हो जाता है। मेरा वॉलेट भी इसी तरह से हैक हुआ था। मैं एक प्रोजेक्ट फॉर्म कर रही थी। मैंने ये सोचा था कि उस साइट से, उस लिंक से कनेक्ट करने के बाद वॉलेट मेरी जितनी ट्रांजैक्शन होंगी उस चेन पर काउंट होंगी। मैंने जिस जिस वक्त उस साइट से कनेक्ट किया उसी वक्त मैंने 2-4 ट्रांजैक्शन भी की। 2 दिन तो मेरे ठीक से गुजरे, लेकिन मेरा वॉलेट 2 दिन के बाद हैक हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी वो 3 बड़ी चीज़ें जिसको करके आप अपने वॉलेट को सिक्योर कर सकते हैं। आप अपने वॉलेट में आए, वॉलेट में आने के बाद 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करें। 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आपको कनेक्टेड साइट का ऑप्शन मिलेगा। कनेक्टेड साइट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिएगा कि आपका वॉलेट कई साइट से कनेक्ट होगा। आपने क्या करना है, 1 बाय 1 अपनी सारी साइट्स को यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर देना है। अपने वॉलेट को जहाँ जहाँ आपने इंपोर्ट किया है, मतलब किसी और ब्राउज़र में अगर एक्सटेंशन में आपने उसे ऐड करके इंपोर्ट किया है, वहाँ से भी आप डिस्कनेक्ट कर दें। इसके अलावा एप्लीकेशन से आप डिस्कनेक्ट करें, वहाँ पर जाकर भी चेक करें। ट्रस्ट वॉलेट वॉलेट है तो वहाँ पर भी नेटवर्क कनेक्टेड का ऑप्शन होता है, वहाँ पर जाकर भी आप अपने वॉलेट को चेक करें और कनेक्टेड साइट्स को डिस्कनेक्ट कर दें। अब सेकंड मेन थिंग यहाँ पर आपको क्या करनी है, सेकंड एक साइट का लिंक है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी। आप जाना है उस साइट के ऊपर। ये इस साइट का नाम है revoke.cash।
इस साइट से आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे। 3 लाइन्स के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। 3 लाइन्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इससे अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है। मेटामास्क वाले वॉलेट को चूज़ कीजिएगा और यहाँ पर देखिए मेरा वॉलेट ऑटो कनेक्ट हो गया। यही चीज़ मैं आपको बता रही थी, जब आप कभी किसी साइट से कनेक्ट करते हैं अपना वॉलेट और अगर आप साइट से डिस्कनेक्ट कर देते हैं और वॉलेट से डिस्कनेक्ट नहीं करते तो यहाँ पर आपका वॉलेट ऑटो कनेक्ट हो जाता है, जिससे चांसेस होते हैं कि आपका वॉलेट हैक हो जाए। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ आपको नेटवर्क स्विच करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सारे नेटवर्क्स मिल जाएंगे। मैं बीएनबी चेन पर चेक करती हूँ। यहाँ पर बीएनबी चेन पर आपको मैं अपने वॉलेट की हिस्ट्री दिखाती हूँ। पहला जब मेरा वॉलेट हैक हुआ था तो मैंने सबसे पहले बीएनबी चेन से ही सारी अप्रूवल रिमूव की थी। यहाँ पर आपको अगर आपने किसी टोकन की अनलिमिटेड की अप्रूवल दी हुई होगी किसी भी साइट को तो यहाँ पर रिवॉक करके आप उन साइट से हटा सकते हैं। ये देखिए मुझे एरर शो कर दिया यहाँ पर। तो अब आपने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके जितने आपके चेन्स हैं आपने उन सब चेन्स के ऊपर आकर यहाँ से अपने अपने चेन्स पर जो भी अप्रूवल हैं उन्हें यहाँ पर रिवॉक कर देना है, सिंपल। ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड साइट जो आती है वो D.5 की आती है। मैंने D.5 का आपको एक एयर ड्रॉप भी बताया था, कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बताई थी D.5 के ऊपर। आपने इस एयर ड्रॉप को तो ज्वाइन करना ही है, लेकिन अभी मैं वॉलेट सिक्योरेंस के हिसाब से अगर आपको बताऊं तो ये एक एंटीवायरस साइट है। यहाँ आपने अपना वॉलेट कनेक्ट करना है और 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। 3 लाइन्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्कैनर और शील्ड का ऑप्शन दिखेगा। आपने यहाँ शील्ड के ऊपर क्लिक करना है। शील्ड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने वॉलेट की हेल्थ चेक हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि मेरे वॉलेट की हेल्थ अभी 100% है। अगर यहाँ पर कोई ऐसी अप्रूवल होती या किसी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी अप्रूवल दी हुई होती जो कि मेरे लिए रिस्की थी तो यहाँ पर शो हो जाती। फिर यहाँ में रिवॉक का ऑप्शन आता है तो हम रिवॉक कर देते हैं और फीस भी जैसे रिवॉक डॉट कैश की जाती है मिनिमम उतनी ही जाती है, यानी $0.02 की जाती है, यानी पैसे की फीस जाती है बस। तो आपने इन साइट्स को यूज़ करके अपने वॉलेट की हेल्थ और सिक्योरेंस चेक करनी है। आपके वॉलेट की हेल्थ 100% ही रहनी चाहिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका वॉलेट हैक हुआ हो पास पेजेस से। वो लोग क्या करें, अपने वॉलेट पर आएँ। वॉलेट पर आने के बाद सबसे पहले एक नया वॉलेट क्रिएट करें। उसके बाद आप क्या करें, अपने पुराने वॉलेट में जो हैक हुआ है उसमें आकर आपने चेक करना है कि आपके वॉलेट में कितना फ़ंड रिमेनिंग रह चुका है। आप उस फ़ंड को उठाएँ और अपने नए वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दें और फिर ये जो पुराना वॉलेट है इसे भूल जाएँ। क्योंकि ये पास पेजेस से हैक हुआ है, ये कभी भी रिकवर नहीं हो सकता और ना ही सिक्योर हो सकता। अब बात करेंगे उन वॉलेट्स के बारे में जो कि किसी साइट या लिंक से इनका फंड निकल गया हो। होता ये है कि यहाँ पर भी चांस तो नहीं होता कि ये वॉलेट सिक्योर रह सकते हैं या सिक्योर होंगे। पता नहीं होता कि इसके भी पास पेजेस या कीज़ निकल गए हैं, लेकिन आप यहाँ पर साइट डिस्कनेक्ट करके और रिवॉक करके अपनी अनलिमिटेड या टोकन्स की अप्रूवल को रिवॉक करके यहाँ पर अपने वॉलेट को 90% तक सिक्योर कर सकते हैं। और ऐसे लोग जिनका वॉलेट अब तक हैक नहीं हुआ वो लोग इस ही ट्रिक को यूज़ करें। 100% लेजिट है और जेन्युइन है, तो आपका वॉलेट कभी भी हैक नहीं होगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।